नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कृषि का विकास उद्योग के साथ। मतलब ये कि देश के लिए जितना किसान जरूरी है उतना ही उद्योग भी। जैसे किसान हमारा पेट पालता है वैसे ही उद्योगों से हमें आर्थिक मजबूती मिलती है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी का इस बात को लेकर विजन बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई सस्पेंस नहीं। और यही वजह है कि जहां पीएम मोदी एक ओर किसानों का दिल जीतने में लगे हैं तो वहीं दूसरी ओर उद्योगपतियों का भरोसा भी, क्योंकि ये दोनों ही 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम आपका ध्यान उस छोटे और मझले उद्योगों की ओर भी ले जाएंगे और बताएंगे कि कैसे किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा के उद्योग धंधे को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए आज की हमारी एक खास पेशकश देखना आप सबके लिए जरूरी। भारत नए रास्ते बना रहा है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन की ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़कर आएंगे। किसान हमारे देश के अन्नदाता है और उनकी जो भी परेशानी है उसे दूर करना सरकार का पहला दायित्व बनता है। सरकार भी बाखूबी इस बात को समझती है, तभी तो किसानों को मनाने के लिए पिछले कुछ दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को अपने दिल की बात बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उद्योगपतियों को भी मोदी मंत्र दे रहे हैं। और इसके पीछे मोदी का विजन सिर्फ एक है, 21वीं सदी भारत की सदी बनानी है जिसमें सभी की भागीदारी बेहद जरूरी है। भारत नए रास्ते बना रहा है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन की ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़कर आएंगे। देश चाहे कोई भी हो, उसे विकास की राह पर ले जाने के लिए जितनी जरूरत किसानों की मेहनत की होती है उतनी ही जरूरत उद्योग धंधे को बनाए रखने की भी होती है। और जब ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं तो पिछड़े से पिछड़ा देश भी विकास की पटरी पर दौड़ लगा देता है। भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है और इसके लिए दोनों क्षेत्रों को बराबर चलने की जरूरत है और मजबूरी भी। लेकिन हाल के दिनों की बात करें तो नए कृषि कानून के विरोध में अन्नदाता अपना सब कुछ छोड़कर सड़कों पर पिछले 23 दिनों से डटा है। सरकार किसानों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन बात अभी तक बनती नहीं दिखती। लेकिन इस किसान आंदोलन से देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है इस बात को खुद पीएम मोदी भी भलीभांति समझते हैं। और तभी पीएम मोदी देश भर में घूम घूम कर किसानों को यह एहसास दिलाने में जुटे हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और उनकी जगह सड़कों पर नहीं हमारे दिल में है। नए कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं, इस बात का जिक्र भी वो करते हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की, दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की और गुजरात में कच्छ की, जबकि तीसरी तस्वीर उस वीडियो कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पीएम मोदी एमपी के किसानों से मुखातिब हैं। अब जरा मोदी की कही उन बातों को भी सुनिए जिनमें उन्होंने किसानों को यह भरोसा दिलाया कि यह कानून किसान हितैषी है। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित करने में जुटे हैं। आज हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन समाज और व्यवस्था में रिफॉर्म्स के बहुत बड़े प्रतीक तो स्वयं गुरु नानक देव जी ही थे। और हमने ये भी देखा है, जब समाज के हित में
राष्ट्र हित में बदलाव होते हैं तो जाने अनजाने विरोध के स्वर जरूर उठते हैं, लेकिन जब उन सुधारों की सार्थकता सामने आने लगती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यही सीख हमें गुरु नानक देव जी के जीवन से मिलती है। गुजरात के किसान, यहां के पशुपालक, यहां के हमारे मछुआरे साथी पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसका एक कारण यह भी है कि यहां खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया, फसलों की विविधता पर फोकस किया गया। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं। गुजरात में कृषि सेक्टर मजबूत होने का एक और बड़ा कारण यह रहा है कि यहां बाकी उद्योगों की तरह ही खेती से जुड़े व्यापार में भी सरकार टांगनी अड़ाती है, दखल बखल नहीं करती है। सरकार अपनी दखल बहुत सीमित रखती है, खुला छोड़ दिया है। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसानों को लेकर पीएम मोदी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं। वो इस बात को भलीभांति समझते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए कृषि कानून में बदलाव बेहद जरूरी है। लेकिन मोदी का विजन सिर्फ किसानों के लिए ही क्लियर नहीं है, बल्कि वो बड़े और छोटे उद्योगों की अहमियत को भी समझते हैं। और यही वजह है कि एक तरफ जहां पीएम मोदी किसानों को समझाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो उद्योग जगत के लोगों को भी अपना विजन समझा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। मौका था एसोचैम के फाउंडेशन वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया में औद्योगिक क्रांति से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक का मंत्र उद्योगपतियों को दिया। आज इंडियन इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा है, इसके प्रमाण है। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है। दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, इसे लेकर भी पीएम मोदी लगातार हर जगह बोलते आए हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां किसानों को समझाने का प्रयास जारी है, तो वहीं दूसरी ओर उद्योगपतियों को मोदी मंत्र दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निवेश का एक और पक्ष है, भारत नए रास्ते बना रहा है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन की ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़कर आएंगे।
किसानों से सरकार की लगातार बातचीत जारी है। खबर यह भी है कि 5 दौर की बातचीत के बाद अब 6ठे दौर की बातचीत होने वाली है और बहुत संभव है कि नए साल पर देश को किसान आंदोलन पर एक बड़ी खुशखबरी भी मिल जाए। लेकिन इस बीच इस आंदोलन से छोटे कारोबारियों को कितना नुकसान पहुंचा, खासकर ढाबा मालिकों को, इसकी पड़ताल के लिए आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है जब देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था और तस्वीरें कुछ ऐसी हो गई थी। सड़कें सूनी पड़ी थी, फैक्ट्रियों पर ताले लगे थे, होटल बंद हो गए थे, जिसका बहुत बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हालात यहां तक पहुंच गए कि आजाद भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। लोगों का रोजगार छिन चुका था। कंपनियों के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। समय बदला और धीरे धीरे देश अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर गया। फैक्ट्रियों पर लगे ताले खुलने लगे, होटल ढाबे आम लोगों का स्वागत करने लगे। व्यवसायी कुछ महीनों की निराशा से निकलकर आशा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच नए कृषि कानून पर पंजाब और हरियाणा में बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। किसान 3 कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर आ गए और पिछले 23 दिनों में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये तस्वीरें कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां फैक्ट्रियों के ताले खुले तो है लेकिन धंधा चौपट है। ना तो माल कहीं जा रहा है और ना कहीं से माल यहां पहुंच रहा है। ऐसे में रोजाना इन फैक्ट्रियों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ना लेबर आ रही है आने के लिए दिक्कत, ना को माल यहाँ जा रहा है, यहाँ से चला जाता है। दिल्ली में खाने पीने के आइटम है, बाकी आ नहीं रहा कुछ। कितना नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान ही नुकसान है भाई, जो 3-4 लाख रुपए महीने का नुकसान है। फैक्ट्री हमारा किराया नहीं, माल नहीं अगर किराया कहाँ से मिलेगा? दिक्कत है, परेशानी हो रही है। ना तो कच्चा माल आ पा रहा है ना पक्का माल जा पा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, लेबर नहीं पहुँच पाती है। हर तरह से दिक्कत हो रही है। कितने का नुकसान रोजाना? पर डे का अप्रोक्सीमेट 2 से 3 लाख रुपए प्रतिदिन का नुकसान है। मजदूर बैठे हैं और काम नहीं चल रहा है और पैसा भी नहीं मिल रहा है और मुश्किल हो रहा है, बड़ी मुश्किल हो रहा है। रोड तो पूरा बंद है और गाड़ी नहीं चल रहे हैं, आदमी भूखे मर रहे हैं यहाँ और पूरा जाम लगा है। इसका समाधान जरूर होना चाहिए और जाम को हटा दो और तब हमारा भी रोजी रोटी चले, आगे को बच्चे का पालन पोषण हुए। चाहे आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हों या फिर दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हों, मुरथल में आपको कई ढाबे मिलेंगे जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग परांठे और दूसरी चीजें खाने पहुंच रहे हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए। ढाबे के बाहर गेट पर दरबान अपने ग्राहकों के स्वागत के लिए पारंपरिक वेशभूषा में खड़ा है। ढाबे के अंदर मनमोहक रोशनी बिखरी हुई है। शानदार टेबल और कुर्सी खाली पड़े हैं। वेटर यहां वहां घूमकर टाइम पास कर रहे हैं और इन सब की वजह है वो ग्राहक जो पहले यहां हजारों की संख्या में पहुंचते थे लेकिन अब बिल्कुल नदारद है। ढाबा मालिक इन तस्वीरों को रोज देखते हैं और कैमरे के सामने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं, अकेले मुरथल में खाने पीने से संबंधित करीब 10 करोड़ का व्यापार होता है, लेकिन किसान आंदोलन से करीब 70% गिरावट इसमें दर्ज की गई है। हमारे बिजनेस पे आप कह सकते हैं तकरीबन 70% असर पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली से सिंधु बॉर्डर बंद होने के कारण दिल्ली से कोई गाड़ी आ नहीं रही है और पंजाब से भी जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है सिर्फ वही घर से निकल रहे हैं। और हाईवे का बिजनेस तो आप समझते ही हैं। मुरथल में हम कह सकते हैं कि रोज़ाना एक दिन का 10 करोड़ का बिजनेस है सर। 40 आउटलेट हैं छोटे और बड़े मिलाकर और इस बिजनेस पे तकरीबन 70 से 80% का असर पड़ चुका है। नुकसान काफ़ी मात्रा में है सर। जैसे पहले कोरोना वायरस था, उसमें हमारा भी काम डाउन था, बहुत ज़्यादा डाउन था, होटल भी नहीं खुले हुए थे। उसके बाद फिर ये किसान आंदोलन शुरू हो गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा कम भीड़ है, काम है नहीं है बिल्कुल भी। हमें किराया भी है, रेंट भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा और बहुत बुरा।
किसान आंदोलन का असर सिर्फ ढाबा मालिकों पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि रोजगार के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन ढाबों में काम करने वाले वेटर्स ने बताया, ग्राहकों की कमी उनकी नौकरी पर असर डालेगी। मूर्थल में जो है मोस्टली हाईवे का गेस्ट है और हमारे पास जो है न्यू दिल्ली का भी गेस्ट है। तो जो भी पहले गेस्ट आ रहे थे, जो टूरिस्ट है वो तो आजकल बहुत कम हो गया है। जैसे अभी दिसंबर महीना चल रहा है तो लोग ऊटी शिमला मनाली की तरफ जाते थे यहाँ से। तो जो भी साउथ का क्राउड था वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और जो टूरिस्ट आ रहा है वही एक वेटर्स हो चाहे कुछ भी हो, उनको एक खुश होकर टिप दे रहा है या कुछ भी है। वही लोग एक कोई भी है गेस्ट है घूमने जा रहा है बाहर, तो वही खुश होकर पैसा खर्च करता है। वही इन वेटरों की एक रोजी रोटी का साधन होता है, क्योंकि सैलरी पे डिपेंड नहीं होते वेटर। चाहे वो आप किसी भी 5 स्टार में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, उनका जो है एक टिप ही मेन वो होता है उनका कि हाँ उन्हें टिप अच्छी मिलती रहती है, तभी वो खुश होकर काम करते हैं। बट आज उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। साफ है, किसानों का आंदोलन अपनी जगह, जिसका समाधान हर हाल में होना चाहिए। लेकिन आज ये तस्वीरें भी उन किसानों को देखनी चाहिए जो 5 दौर की बातचीत के बाद भी सड़कों पर डटे हैं। किसान आंदोलन से न सिर्फ किसानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि बड़े स्तर पर उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको हरियाणा के ही पानीपत लिए चलते हैं, जहां का हैंडलूम कारोबार देश दुनिया में मशहूर है। लेकिन सर्दी का सीजन होने के बावजूद यहां का उद्योग आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। पहले लॉकडाउन ने कमर तोड़ी और अब किसान आंदोलन की वजह से कारोबार ठप पड़ चुका है। इन दिनों सर्दी अपनी चरम पर है। ऐसे में चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर, हर किसी को सर्दी के सितम से बचने के लिए कंबल की जरूरत होती है। खुद जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं, उनकी रातें भीनी कंबलों में गुजरती है। जहां ये बताने की जरूरत नहीं कि कंबल व्यवसाय से जुड़े लोगों को सर्दी के महीने से कितनी उम्मीदें होती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस दिसंबर की हाड़ कपा देने वाली सर्दी में पानीपत का कंबल उद्योग मंदी की मार झेल रहा है। कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक किसान आंदोलन से अब तक पानीपत के कंबल उद्योग को लगभग 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पानीपत के बाजारों में ग्राहक नाम की कोई चीज नहीं। महज एक हफ्ते में पानीपत के छोटे बड़े मिलाकर 4000 कंबल उद्योगों से जुड़े दुकानदार और व्यापारियों को लगभग 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। में तो 95% फर्क पड़ गया जी। काफी किसान आंदोलन के कारण ग्राहक आ ही नहीं रहा शहर के अंदर, ना दिल्ली का ना बाहर का। हमारे व्यापार पर तो इस मंडी के ट्रांसपोर्ट पर भी माल नहीं जा रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक हर रोज करीब 30 करोड़ का कारोबार आज शून्य का हो गया है। किसान आंदोलन के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चरमरा गई है, वरना कंबल मार्केट में देश भर से ग्राहक आते थे। अब छोटा बड़ा हर कारोबारी परेशान है। व्यापारी दुकानदार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द किसानों के साथ बातचीत से हल निकालें। लगभग 25-30 करोड़ का रोज का नुकसान हो रहा है। 4000 दुकानें हैं। आजकल मिनिमम सेल भी लगा लो, लाख रुपए रोज की सेल होती थी। दुकानदार खाली बैठे हैं। अब पिछले 2-3 दिन तो बोनी के भी लाले पड़ गए थे, तो कोई ग्राहक ही नहीं था। यहाँ लाइन लगी रहती थी रिक्शों की, आप देखो कोई है ही नहीं। बहुत परेशानी आई है। एक जब जाम लगाए ना, कोई बाहर से आदमी नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। अच्छी बड़ी लाइन चल रही थी, कारोबार ठीक चल रहा था। जब से ये धरना दिया है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। बाजार में कोई आदमी नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो पानीपत के कारोबारी और दुकानदार सड़क पर आ जाएंगे। सरकार को यहाँ के लोगों की सुध लेनी चाहिए और किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी निष्कर्ष पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। तो एक तरफ कृषि है और दूसरी तरफ उद्योग है, और देश की तरक्की के लिए दोनों का साथ साथ चलना बेहद जरूरी। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार। भारत नए रास्ते बना रहा है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन की ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़कर आएंगे।